नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूं। मेरे हाथ में आप एक कागज देख रहे होंगे। ये एक एफआईआर का कागज है जो 8 तारीख की घटना है, 8/5/2026 की। हरजिंदर पाल जी ने तहरीर दी है, उन्हीं के साथ मैं मौजूद हूं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। व्यक्ति भूमाफिया है जिन्होंने इन पर हमला किया था। इनका हाथ आप देख रहे होंगे। पूरा मामला जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या था। जो एफआईआर में मैंने पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गेहूं का कट्टा चक्की पर से लेकर के आ रहे थे या शायद जा रहे थे, तभी इनके पड़ोसी ने, जो भूमाफिया किस्म के व्यक्ति बता रहे हैं, ये गांव में भी उन्होंने कुछ जमीनात कब्जा रखी है और गाय वगैरह का भी अवैध कार्य बता रहे हैं। उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश समझ लीजिए या कोई और वजह रही होगी, वो इनसे पूछने का प्रयास करूंगा। हरजिंदर जी, कौन सा गांव है आपका और क्या पूरी घटना थी? मैं हरजिंदर पाल सिंह, पुत्र श्री ओमपाल सिंह, निवासी ग्राम हरगांव चांदन। मैं 8/5/2026 को अपने घर से गेहूं का कट्टा लेकर के अपनी स्कूटी से जा रहा था। मेरे मेरे पीछे घात लगा करके अपने घर के सामने राहुल पुत्र उदल ने मुझ पे डंडे से वार किया। कई बार वार किया उसने। और डंडा भी क्या था, विकेट था, विकेट जो विकेट होता। अच्छा, मैच खेलने के मैच जिससे बल्ला बल्ला मैच वाला विकेट था। उसके बाद मैं घबरा गया, आगे चला गया। मैं मेरी मिसेज ने कहा भी कि रुको रुको रुको, लेकिन मैं घबरा के आगे चला गया। आगे घात लगा करके इसके पिताजी उदल सिंह पुत्र हरपाल सिंह और दूसरा इसका पड़ोस का चाचा परिवार का ही क्या नाम राजकुमार पुत्र कृपाल सिंह बैठा था। उसने भी मुझ पे डंडों से लाठी जो है एक ईंट ठा रखी थी, उसने ईंट मेरी स्कूटी मारी, स्कूटी टूटी। आगे चल करके मैं थोड़ा सा चक्कर खा के आगे गिर गया। उन्होंने मुझ पे लाठी डंडों से वार किया। तो ये हाथ में जो चोट लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उसी घटना में हुआ? ये हाथ में जो प्लास्टर है, ये हाथ की हड्डी टूटी हुई है यहाँ से और इसमें प्लेट डली है। अच्छा, प्लेट डली है इसमें। और मेरा आंख से एक्सरे साथ है इसका गिरा। मेरा एक्सरे है, हाथ की हड्डी इसमें टूटी हुई है। अच्छा। ये मैंने 9 तारीख को कराया था। इसकी रिपोर्ट मुझे 11 तारीख को मिली। मैंने मुकदमा दर्ज कराया इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। धाराएं आपको बता दें, 126 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की, 126 2 और 117 2, 110 351 3, ये धाराएं लगी है। ये धाराएं तो इस घटना से संबंधित ही नहीं है। इनमें कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई होगी या नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज दिनांक क्या है? आज दिनांक 27/2005 है। जब 12 तारीख से, मतलब 8 तारीख से, और अभी तक कोई 27/5/2026 हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, वो लोग कहाँ पर हैं? वो फरार हैं या क्या? वो लोग घर पर ही हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। हम परेशान हैं। हमारा निकलना इन्होंने भारी कर रखा। महिलाओं को भी कई बार गाली देती है। 2 बार पुलिस को भी हमने बुलाया, 112 को फोन किया। हमारे भतीजे, कोई भी हमारा घर का सदस्य निकलता है, उनको रास्ता रोकते हैं। अच्छा, बताते हैं कि तुम्हारा इधर कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी जमीन में रास्ता है। दोनों परिवार का उधर कोई रास्ता है, कहते हैं कि हमारा रास्ता है। सरकार ने सीसी रोड बनवा दी, कई बार खड़ंजा बनवा दिया, तो इनका रास्ता कैसे हो गया? ये कहते हैं कि हमारी जमीन में है रास्ता। हम परेशान होकर के, हमारा घर अंदर था गांव में, हम वहां से जमीन जो है छोड़ करके अपनी वही पड़ी जमीन हमारी की जिंदगी जी देंगे, लेकिन उन्होंने वहां पर भी नहीं रहने दिया। अंदर हमारे कुछ मतलब जो घेर होता है, वहां पर पूड़ियां पड़ी होती हैं, लोगों ने वहां पे भी घेर ली हमारी। और लगभग 2 सवा 2 बीघे जमीन हमारी घेर रखी है। उसके बाद भी हमने कहा कि हमें झगड़ा नहीं करना। ना हमने कभी अभी तक इनसे कोई झगड़ा किया, ना हमारी कोई इनसे रंजिश, ना कुछ। फिर भी इन्होंने हमें चैन नहीं दे रखा। फिर भी हिंदू युवा वाहिनी में जिला मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। भाजपा में कोई पता है? मैं सक्रिय सदस्य हूँ भाजपा का। दोस्तों, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालत आप देख रहे हैं, एक्सरे रिपोर्ट और एफआईआर मेरे सामने टेबल पर रखी हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी का जो संगठन था, उसमें जिला महामंत्री रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नगीना थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने नहीं की है।
क्या कहते हैं, आपने पूछा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की? मैं एक दो बार गया, दरोगा जी के पास गया, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास भी गया, उम्मीदवार जी के पास भी गया। उन्होंने ये कहा था कि बस कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी चार्जशीट बन रही है, ये हो रहा है। मतलब उनका शिथिल व्यवस्था ढीला लेवी है और कुछ नहीं इसके अलावा। भाजपा के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की इस समय क्या हालत है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं सक्रिय सदस्य भाजपा के हैं, भाजपा में देखे जाते हैं, भाजपा की कई बैठकों में हिंदू युवा वाहिनी के बिजनौर जनपद के महामंत्री रहे हैं, विश्व हिंदू महासंघ में भी रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस जो है सुन नहीं रही है। हालत ऐसी है कि मेरे सामने एफआईआर रखी है, 5-6 पन्नों की एफआईआर है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कुछ धाराएं लगाकर, जो धाराएं मैंने आपको बताई है, कोई गिरफ्तारी नहीं। जो इनकी हालत है, हड्डी टूट गई है, हाथ की एक्सरा हमारे सामने रखा हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, कोई पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी मौन है। यह वीडियो यदि योगी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो क्या कहना चाहोगे? हिंदू युवा वाहिनी में रहे वो उनका संगठन था, अब तो नष्ट हो चुका है, तो उस समय तो काफी चर्चे थे आपके, काफी चलती थी। अब ऐसी क्या स्थिति हुई कि पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं है विपक्ष के साथ? जब कोई संगठन खत्म हो जाता है उसकी कोई नहीं सुनता, मैं तो यही समझूंगा। लेकिन मैं उसके बाद भी भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में सक्रिय रहता हूँ। भाजपा के कई उच्च पदाधिकारी से मैंने कहा भी, लेकिन वही है कि यहाँ जाओ, यहाँ चलो, ये चलो, ये करो। इसका मकान है, प्रधान के साथ साठगांठ करके 4-4.5 साल पहले ये मकान बना हुआ है और दबंगई गिरी से बना हुआ है। हमने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, सरकार अपना आप देखेगी। और आए दिन इसकी गाय, कभी एक छोटे हाथी में 3-4 गाय, 5-5, 4-4, 5-5 गाय ठूस ठूस के आती हैं, बिना ब्याई गाय, बिना ज्ञापन, उनको इंजेक्शन लगा करके उनको सक्रिय करता है, 1.5 लीटर दूध की तैयार करता है, उनको बेच देता है। ये इसका मेन काम है। और हम इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान। आए दिन हमारा झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा एक नाली है, सरकारी नाली, वो हमने साफ करा दी। उसका इसमें कोई नहीं मामला था, ये कहता है कि तुमने साफ क्यों करा दी? भाई ऊपर पानी रुका हुआ था, हमने इसलिए साफ कर दी। इसने तहरीर दे दी वहां पे जाके, चित्तौड़गढ़ चौकी पे। वहां पे एक दरोगा जी थे, प्रदीप या उनका नाम है, प्रदीप शर्मा जी करके, दीपक शर्मा जी का मेरे पास फोन आया, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर आई है। मगर जी किस काम की आई है? कि तुमने कोई नाली साफ करी। मैं कहा हाँ भाई साहब करी है, तुम इसमें क्या मामला है आपका? मैंने उनसे कहा कि ये तहसील का मामला है, इसमें आपको कुछ नहीं, कि आपको चौकी पे आना पड़ेगा। मैं कहा भाई साहब आज मेरा बेटे का नीट का पेपर है, कल 3 तारीख है, मैं परसों उसके बाद में एक रिश्ता, मैं 5 तारीख को आ पाऊंगा। कि ठीक है 4 को आ जाना शाम को। मैं कहा भाई साहब समय मिल जाएगा मैम। मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। उन्होंने 5 तारीख को मेरे पास फोन किया कि तुम आए नहीं। मैं कहा भाई साहब मैं आ जाऊंगा, लेकिन इसमें आपका कोई मामला नहीं है, तहसील का या पटवारी का मामला है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, मुझे डराया, धमकाने की कोशिश करी। अगर मैं चौकी पे चला जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या वो लोग करते, क्या सलूक करते। मैं नहीं जा पाया। इन लोगों ने मुझसे खुंदक खा करके इसी बात की, उन्होंने मुझ पर हमला कराया। और उसके बाद शाम को मेरे घर मुझ पर ही हमला हुआ। शाम को मेरे घर 10-12 पुलिस वाले और वो दरोगा जी मेरे घर के सामने खड़े थे शाम को ही, और मुझे मेरे साथ जबरदस्ती मुझे थाने में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं गया। मैं फिर भी मैं अपने बड़ों के परिवार के कहने से मैं गया, वहां पर गया। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके जो है पुलिस प्रशासन ने मुझसे एक छोटा सा फैसला लिखवाया, लेकिन मैं उसको माने नहीं मानता। मेरे परिवार के लोग भी मान्य नहीं थे। अच्छा, फैसला भी लिखवा लिया आपसे? जी, ऐसा भी लिखवाया था मुझसे जबरदस्ती करके, वो मैं मान्य नहीं। एक ये पुलिस की कार्यशैली आप देख सकते हैं, थाने ले जाकर जो पीड़ित है जिसका हाथ टूटा हुआ है उसी व्यक्ति को थाने ले जाकर जोर जबरदस्ती करके फैसला लिखवा लिया। ऐसा पुलिस की कार्यशैली आपकी। अभी तक चोटों के निशान खत्म नहीं हुए। ये मेरे पास ये अभी चोटों के निशान है और कमर पे भी है काफी। हाँ, वो तो कंडीशन दिख रही है। मैं आपको उसके फोटो प्रिंट भी दे दूंगा, जो पहले मेरे पास छोटे निशान थे। मैं वहां पे गया, मैं रात को 2 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा, पुलिस ने। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं चक्कर खा के गिर गया, मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। मुझे 3-4 बजे करीब मुझे होश आया।
4 बजे करीब हम घर आए, मेरी हालत खराब थी, मैं सुबह हॉस्पिटल गया, मैंने एक्सरे करा, एक्सरे में मेरी हड्डी टूटी मिली, मैंने फोटो हाँ, वो लिया देख उसका, सकते हैं। 11 तारीख को ये रिपोर्ट मिली थी। मैं फिर थाने गया, मैंने एफआईआर दर्ज तहरीर थी और एफआईआर दर्ज कराई। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है 3 लोगों की, ऐसे ही खुले घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। पता नहीं, मुझे पता नहीं पुलिस के साथ क्या क्या साठगांठ है। मुझे मतलब हम इतना परेशान है बहुत ज्यादा। या तो हम आत्महत्या कर लें, मैंने पहले ये बात कही, या तो हम आत्महत्या कर लें पूरा परिवार मिलकर, या फिर हम यहाँ से जगह जमीन जायदाद अपनी बेच करके कहीं ऐसी जगह चले जाए जो इन लोगों का हमारे ऊपर परछाई भी ना पड़े। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, एक अधिकारी नहीं सुन रहा है तो कोई बड़ा अधिकारी सुनेगा, उनके पास जाइए। एक अधिकारी भ्रष्ट हो सकता है, सभी नहीं हो सकते। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इनको इंसाफ मिले। इस एफआईआर को मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर इस समय। इस एफआईआर को देखिएगा एक बार। जो अपने हमारे दर्शक वकील हैं वो भी इनसे मतलब बात करने का प्रयास करें, इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। जो दर्शक हैं, जो आम आदमी है, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।